नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। पूरा देश आज धूमधाम से 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर शहीदों को नमन किया। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वज फहराया, देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जगदलपुर में ध्वज फहराया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आज हम देश के होनहार और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता अभि शर्मा और गायिका आकांक्षा जचक के साथ गणतंत्र दिवस को लेकर चर्चा करेंगे। तो शहीदों को श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर। इसके साथ ही आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए हैं प्रधानमंत्री ने। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप राजपथ की देख रहे हैं, जहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्य कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया और जिसमें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की, झंडा फहराया। और चौथी तस्वीर आप देखिए, देशवासियों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए। तो ये चार तस्वीरें आज गणतंत्र दिवस के मौके के हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर शहीदों को नमन किया है आज नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर। और ये प्रदेश की चार तस्वीरें, मध्य प्रदेश की चार तस्वीरें आप देखिए। इंदौर की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ध्वज फहराया। और दूसरी तस्वीर भोपाल की आप देख रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, जिन्होंने झंडा फहराया है, तिरंगा फहराया है। तीसरी तस्वीर बीजेपी ऑफिस की, वहां पर भी गणतंत्र दिवस मनाया गया ध्वज फहराने के साथ। और उसके बाद विधानसभा में भी ध्वज फहराया गया है। तो ये चार तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग शहरों के, प्रदेश के अलग अलग ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी की तस्वीरें आप देखिए। गौठान योजना जिसको प्रदर्शित किया गया छत्तीसगढ़ की झांकी में दिल्ली के राजपथ पर। ये दो तस्वीरें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झंडा फहराया है और दूसरी तस्वीर आप देखिए राजपथ की, दिल्ली की तस्वीर, जहां पर मुख्य कार्यक्रम आज गणतंत्र दिवस का आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ की झांकी जब निकाली गई तो इसमें गौठान योजना को प्रदर्शित किया गया है। तो जन भागीदारी से कोरोना जैसी महामारी से निपटने की अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। कोरोना के खिलाफ लगातार जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करने की अपील की है। बेटियों के लिए बेहतर काम करें। कुपोषण मिटाने के लिए जो लोग सक्षम हैं वो आंगनबाड़ी गोद लें। ये सीएम शिवराज की ओर से लोगों से अपील की गई है आज गणतंत्र दिवस के मौके पर। जन्मदिन पर पर्यावरण की बचाने के लिए पेड़ लगाने के लिए भी उन्होंने अपील की है। ग्रामवासी गांव को समृद्ध बनाएं और मतभेद भूलकर मिल बैठकर सारी चीजों को आगे बढ़ाएं। ये मुख्यमंत्री की ओर से लोगों से अपील की गई है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सिंगर हैं आकांक्षा जचक। आकांक्षा, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता है अभि शर्मा। अभि शर्मा, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले आकांक्षा, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। आज गणतंत्र दिवस है और पूरा देश बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाता है। जगह जगह हम अपना देश की जो शान है तिरंगा, उसको हम फहराते हैं और तस्वीरें पूरे देश की, प्रदेश की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके शब्दों के जरिए आज आप गणतंत्र दिवस की व्याख्या कैसे करेंगी आकांक्षा? मेरी आवाज के लिए मैं पहचानी जाती हूँ। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जितने भी नौजवान हैं, जितने भी जवान हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। दो पंक्तियां उन लोगों के लिए गा रही हूँ जो शहीद हो चुके हैं लेकिन हमारे लिए वो लड़े हैं। जो समय में हो गए अमर, मैं उनकी याद में गा रही हूँ आज श्रद्धा गीत धन्यवाद में।
जो समर में हो गए अमर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। अभी शर्मा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता हैं आप, और बहुत ज्यादा गर्व का विषय है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए भी। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके शब्द में सुनना चाहूंगा अभी। बिल्कुल, फिलहाल जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार, और हमारे देश के 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र दिवस मैं कहूंगा कि देश का सबसे इम्पोर्टेंट यह उत्सव है, क्योंकि 1947 में हमें ब्रिटिशर्स से आजादी तो मिल गई थी, परंतु उनकी जो पॉलिसीज थी वह अभी तक भारत में बनी थी, जब तक 1950 में आज ही के दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वह लागू हुआ था। तो बिल्कुल ही यह देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और आज हमें उन सभी शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, और हमें इस उत्सव को मनाना चाहिए। आपने बाल रामायण लिखी है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई थी। आप चिंतक भी हैं, लेखक भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि इतनी छोटी सी उम्र में आपने हासिल की है, ये सब कैसे हुआ? और जब प्रधानमंत्री से आप बात कर रहे थे अभी, तो आपको कैसा लगा? क्या कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल, जी हाँ, मैंने वाल्मीकि रामायण लिखी है। 250 छंदों में पूरी रामायण मैंने यहाँ पर लिखी है, वाल्मीकि रामायण, जिसे मैंने नाम दिया है। और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। गीता और रामायण की टीचिंग्स के आधार पे मैं जन जन को मोटिवेट करता हूँ, अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके। साथ ही साथ मैंने देश के 150 से ज्यादा बच्चों को वैदिक गणित पढ़ाया है, तथा भी कोडिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ व्यय कृते वर्तते नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यानी कि बांटने से ऐसा ही एक विद्या का ही धन है जो सबसे ज्यादा बढ़ता है। और इसी के लिए मुझे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था। और जी हाँ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी वार्तालाप हो रही थी तो काफी मुझे अच्छा लगा। बहुत ज्यादा एक अनूठा अनुभव था मेरे जीवन में, और सबसे सुखद क्षण मैं कह सकता हूँ अपने जीवन के, वह कुछ क्षण रहे। ठीक है, आपने जो बाल रामायण लिखी, आप बता रहे हैं कि 250 उसमें छंद हैं, कोई जिक्र अगर हम करना चाहें तो? कुछ छंद अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ तो मैंने जो छंद माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाए थे वही मैं सुनाऊंगा। वह छंद मेरे वाल्मीकि रामायण के 10 भाग हैं, उसमें से पहला भाग राम जन्म, उसके ये 4 छंद हैं। वह ऐसे हैं कि देवन आन किए विनती जब, हरिजन में माँ धरती पर तब, दशरथ खेकर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास का छाया, अवधराज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारु कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। ये कुछ। ठीक है, अभी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। आकांक्षा, क्योंकि सिंगर का मतलब होता है, सिंगर के जो शब्द होते हैं, सामने वाला व्यक्ति जो बैठा होता है उसको एकदम तरोताजा कर दे। आज मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर चाहूंगा कि कुछ आप अपने शब्दों के जरिए एक ऐसा समा बांधें ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, देशभक्ति में लीन हो जाएं। बिल्कुल सही कहा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें हजारों दर्शक हमें सुनते हैं और हमारे साथ मस्ती करते हैं, साथ में गुनगुनाते हैं। और आज का दिन अपने आप में बहुत खास दिन है। एक नगमा जो सभी के दिल के करीब है और सभी को याद भी है, जितने दर्शक देख रहे हैं। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे साथ गाइएगा। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बेहतरीन, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। आज देशभक्ति में पूरा देश डूबा हुआ है, और ये जो देशभक्ति के गाने होते हैं ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देते हैं, वाकई एक ऐसा एहसास कराते हैं
एक ऐसा जज्बा शरीर के अंदर पैदा करते हैं जो वाकई में देशभक्ति में हर कोई लीन हो जाता है। अभी अगर आप कुछ गाना चाहें मैं चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काबिल हैं, कम उम्र में आपने इतनी बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। ये वाकई में गर्व का विषय इस देश के लिए है कि इस देश में आप जन्मे और अपने परिवार का आपने रोशन किया। इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपने इतनी कम उम्र में हासिल की हैं। अगर आप गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ अपने शब्दों के जरिए बताना चाहें अभी। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस जो हमारा भारत का संविधान है आज ही के दिन लागू हुआ था। यह एक्चुअली 26 नवंबर को लिख दिया गया था। इट वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर और आज के दिन फाइनली 2 महीने बाद इसे लागू किया गया था पूरे भारत में। और यही हमारा संविधान है जो वर्ल्ड का मैं कह सकता हूँ लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा संविधान है। इसे पूरी तरीके से हाथों से लिखा गया है, इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं यूज की गई है और बहुत लोगों की मेहनत है। मैं कहूंगा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, पूरी जो संविधान की कमेटी बनाई गई थी, उन्हीं की वजह से आज हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसा कि प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया है, सोवरजेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आज हम उसमें खुल के जी पा रहे हैं। जो भी हमारे अधिकार हैं और जो भी हमारे कर्तव्य हैं उन्हें हम जी पा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जनरली अपने अधिकार तो याद रख लेते हैं, परंतु जब कर्तव्यों की बात आती है तब हम में से बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप इस देश में रहकर उस संविधान से अपने अधिकारों पर बात कर सकते हैं तो कर्तव्य करने से भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आज यह देश हमारे वीर जवानों के कर्तव्यों की वजह से ही आज हम इसमें खुल के जी पा रहे हैं। तो बस रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। उनकी एक बहुत सुंदर कविता है, कलम आज उनकी जय बोल, मेरी पसंदीदा है। उसकी पंक्तियां ऐसी हैं कि जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुद्वीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय। वाकई आप अद्भुत हैं और इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा ज्ञान, इतनी ज्यादा उपलब्धि, वाकई में बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई आपको अभी शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकांक्षा जचक, आपका बहुत शुक्रिया अपने शब्दों के जरिए हमारे दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।